Medieval Empires Ertuğrul is coming. अर्तुगरुल पे गेम बन रहा है मिडीवल एम्पायर, लेकिन गेम खेलने में कैसा होगा ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ रिलीज हुए थे लेकिन वो सब बिल्कुल बर्बाद थे। लेकिन इस बार कुछ सीरियस तैयार हो रहा है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ गेम प्ले पे बात करने। रिलीज वगैरह तो होता रहेगा लेकिन हमें अच्छा गेम चाहिए। तो काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद कुछ पॉजिटिव्स मुझे पता चले हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो आज दोनों पे बात करेंगे और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और कुछ ऐसे सिमिलर गेम्स के बारे में बात होगी। क्या ये गेम उन गेम्स को टक्कर दे पाएगा, क्या उससे अच्छा बनेगा या फिर उनसे खराब। सो बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिडीवल एम्पायर गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है लैंड। सो बेसिकली जब आप गेम शुरू करेंगे तो आपको अपना टाउन सेटल करना पड़ेगा एक ज़मीन पर, जिसको आप स्टार्टिंग एरिया भी कह सकते हैं। तो सारे प्लेयर्स को एक स्टार्टिंग एरिया दिया जाएगा ताकि आप गेम शुरू कर सकें, लेकिन इस स्टार्टिंग एरिया पर प्रोग्रेस लिमिटेड रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, अपने यूनिट्स हीरोज को अपग्रेड करते रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग एरिया अब आपको और आगे नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब गेम खत्म नहीं, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है, क्योंकि इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसको लैंड सेल कहते हैं। इसका मतलब ये कि आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी अगर आपको और प्रोग्रेस करना है, और गेम के पैसों की नहीं, रियलिटी के पैसों की। वैसे मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को लैंड सेल है, तो अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज़मीन खरीद लें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले वीडियो देख लेना चाहिए और गेम कैसा है ये जान लें, तब उसके बाद कुछ असली पैसा लगाएं इस गेम में। वैसे ये गेम बिना पैसा लगाए भी खेला जा सकता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वर्ल्ड मैप के बारे में जानना चाहिए। वर्ल्ड मैप में काफ़ी सारे प्रोविंसेस रहेंगे और हर एक प्रोविंस में बहुत सारी काउंटीज रहेंगी और प्लेयर्स इन काउंटीज को खरीद सकते हैं, और काउंटी में 4 से 16 प्लेयर्स अपने अपने टाउन सेटल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो मैंने काउंटी खरीद ली, अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो 4 से 16 प्लेयर्स को अलाउ कर दूँ कि तुम लोग आओ और यहाँ पे अपना टाउन सेटल कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम लोगों को रेंट पे करना पड़ेगा। इसको आप रेंटेड लैंड भी कह सकते हैं, एंड लैंड ओनर को आपको एक टैक्स देना पड़ेगा उस जमीन पे अपना टाउन सेटल करने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप रियल मनी से जमीनें खरीदें इस गेम में, या फिर गेम के मनी से रेंटेड जमीनों पर रहें। तो आप सब अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भाड़े पे रहना है या फिर मालिक बनना है। यहाँ पर मैंने जो लैंड सेल की बात कही उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप ज़मीन खरीदेंगे तो आप डायरेक्ट पैसा दे के ज़मीन नहीं खरीदेंगे। एक क्रिप्टो करेंसी है रैप्ड ईथर, जिसको आप एक्सचेंज करेंगे लैंड एनएफटीज से। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आपको बदले में रैप्ड ईथर एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसको आपको खरीदना पड़ेगा असली पैसे से। तो इनडायरेक्टली पैसे का इस्तेमाल हो रहा है ज़मीन खरीदने में। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये सारी बातें तो कहाँ खेलने के बारे में थी, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या खेलना है। गेम स्टार्ट करने पे आपको अपना फैक्शन चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, क्रूसेडर्स, स्काई या फिर मंगोल। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बैक स्टोरी सेट करता है, आप चाहें तो इनसे लॉयल रहें या फिर ना रहें। इसके बाद आपको अपना टाउन सेटल करना पड़ेगा। आपने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला ही होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहेगा स्टार्टिंग में ये गेम, क्योंकि टाउन भी सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद बैरक वगैरह लगाना रहेगा, फिर रिसोर्सेज ढूंढनी पड़ेंगी, उससे यूनिट्स ट्रेन करने पड़ेंगे। इसमें 3 टाइप की यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री जो ज़मीन पर लड़ते हैं, सोल्जर्स, फिर उसके बाद रेंज यूनिट्स जैसे कि आर्चर, और उसके बाद कैवलरी जिनको आप घुड़सवार भी कह सकते हैं। ये सारी यूनिट्स आपको अलग अलग स्पेसिफिक बिल्डिंग्स में बनानी पड़ेंगी, उनको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने टाउन में लाके, एंड उसके बाद ये यूनिट्स आप ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप बैटल कर सकें। तो बैटल के लिए आपको आर्मी ट्रेन करनी पड़ेगी। आर्मी में यूनिट्स रहेंगी, हीरोज रहेंगे, एक से ज़्यादा हीरो रह सकते हैं, लेकिन एक हीरो आपका हेड रहेगा, मतलब उस आर्मी का कमांडर। इसके बाद आर्मी मार्च करेगी टारगेट की तरफ। टारगेट पे पहुंचने के बाद लड़ाई होगी, एंड लड़ाई में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और बैटल को छोड़े तो काफ़ी सारे मिशंस और टास्क भी रहेंगे जो आपको करने रहेंगे, कुछ डेली, कुछ मंथली, कुछ ईयरली। तो डेली मिशंस मतलब इन्वेडर्स को मारना, 100 फूड यूनिट्स हार्वेस्ट करना, या फिर अपने टाउन की बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना।
और कुछ शॉर्ट स्टोरी मिशंस भी रहेंगे जो काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं, जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई गड़बड़ हो गई है तो वहाँ पर आपको अपनी आर्मी भेज के उस इश्यू को सॉल्व करना रहेगा, या फिर अगर कोई बैंडिट या फिर ट्रेटर आ गया है आपकी एरिया में तो उसको आपको ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो ऐसे मिशंस में काफ़ी मज़ा आएगा। अब मैं गेम के सबसे बेस्ट फीचर्स बताने जा रहा हूं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड आपको भी अच्छे लगेंगे। तो इसमें आप अपना क्लैन बना सकते हैं जैसा कि COC में भी था, एंड इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स भी ऐड हो पाएंगे उस क्लैन में। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है कि प्रोविंशियल लैंड में आप बैटल्स कर सकते हैं, और वो भी असली प्लेयर्स के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि आप उनकी ज़मीनों पे जाके हमला करेंगे एंड उनकी ज़मीन को कब्जा कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं, उनकी ज़मीन पर आप खुद रह सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। बाकी गेमों में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे आप हमला करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा विलेज, फिर आप लौट आएंगे लूट के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप हमला करेंगे, चाहे तो आप अपनी पूरी क्लैन के साथ हमला करें एक पार्टिकुलर प्रोविंस में, तो जो दूसरी तरफ के रहेंगे वो भी हो सकता है अपनी पूरी क्लैन के साथ डिफेंड करें। तो ऐसी बैटल्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा पूरे के पूरे गेम का। कुछ और फीचर्स जैसे कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस गेम में। जहाँ तक बात दूसरे गेमों से कंपैरिजन की है, तो अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी गेम के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वैसे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्या ये गेम माउंटेन ब्लेड सेकंड जैसा होगा या फिर उससे बेटर होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि माउंटेन ब्लेड सेकंड बहुत ही बड़ा गेम है एंड 31 GB का गेम है, एंड ये जो गेम आ रहा है मिडीवल एम्पायर, ये मीडियम रेंज PCs पे वर्क करेगा एंड मोबाइल के लिए भी रिलीज़ किया जाएगा। तो माउंटेन ब्लेड से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो एक 3 डायमेंशनल गेम है। ये कुछ COC टाइप का रहने वाला है। अब COC से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यार COC कोई हल्का गेम नहीं है, क्योंकि गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ही अच्छा गेम भी है। कोई 10-12 सालों से चल रहा है, तो ऐसे मजाक थोड़ी है। मैं भी पहले खेलता था, लेकिन अब थोड़ा इनएक्टिव हूँ। COC पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि गेम में फीचर्स बहुत ही ज़्यादा थे एंड गेम की ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी थी। 3 डायमेंशनल नहीं था, लेकिन 2 डायमेंशन में भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया था एंड फीचर्स इतने अच्छे थे कि गेम को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए गेम बहुत ही बड़ा हिट था एंड मिडीवल एम्पायर को भी यही करना होगा। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी बनानी पड़ेंगी एंड अभी तक तो ग्राफिक्स अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी गेम के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। तो अगर ग्राफिक्स अच्छी रहेगी गेम की एंड गेम में फीचर्स बहुत सारे रहेंगे, तो प्लेयर्स जल्दी बोर नहीं होंगे, एंड अगर बोर हो गए तब तो गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फीचर्स ज़्यादा रहेंगे तो गेम चलेगा एंड अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। लेकिन गेम के मेकर्स बता रहे हैं कि गेम में अपडेट आते रहेंगे, जिसकी वजह से गेम जिंदा रहता है। आप भी जानते हैं कि COC 10-12 सालों से इसलिए चल रहा है क्योंकि गेम में लगातार अपडेट आते रहते हैं। अपडेट से काफ़ी सारे फीचर्स आते रहते हैं गेम में, जिसकी वजह से प्लेयर्स का और इंटरेस्ट बढ़ जाता है गेम में। एंड एक और चीज़ है मिडीवल एम्पायर को करनी पड़ेगी, वो है बग्स ना हो गेम में, ग्लिच ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर प्लेयर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा, गेम बार बार लैग करेगा, हैंग करेगा, बग्स रहेंगे, ग्लिचेस रहेंगे, हैकिंग मतलब जो प्लेयर्स हैक कर लेते हैं, ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं। ये चीज़ें अगर गेम में ज़्यादा हुई तो गेम बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े गेम खराब हो चुके हैं इन चीज़ों की वजह से, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप जिस चीज़ के लिए वीडियो देखने आए थे वो आपको पता चल गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया होगा। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या COC आपने पहले कभी खेला है एंड क्या मिडीवल एम्पायर एक सक्सेसफुल गेम बन पाएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।